हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू द टैलेंट इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल साथियों? क्या तैयारी चल रही है आपकी? कोई समस्या है, कोई डाउट्स? कुछ भी आप कमेंट्स नहीं करते हो आजकल यार? क्या वीडियोस वगैरह देखना बंद कर दिया क्या आप लोगों ने? देखो यार, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। रात में 11 बजे इतनी गर्मी में भी इतनी लाइटें चालू करके गर्मी का और माहौल बढ़ा के और हम आप लोगों के लिए क्लास का ये बना रहे हैं कि यार टाइम टू टाइम अभी एमपी पुलिस आने वाली है जून जुलाई में, तो आप लोग को सारी क्लास हम प्रोवाइड करवा सके। तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा जुम्मा उठाया है, तो इसमें आप लोगों को भी सहयोग करना है। देखो, हम वीडियोस किसके लिए बना रहे हैं? आप लोगों के लिए बना रहे हैं। और आप लोग क्लास को देख के इग्नोर करोगे तो देखो, लॉस तो आपका ही है, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो कोई और बच्चा देखेगा। तो अपना फ़ायदा चाहते हो साथियों, तो आप भी देखो और अपने उस साथी, अपने उस मिलने वाले तक पहुंचाओ जिसको भी इसकी आवश्यकता है, जिसको भी जॉब की आवश्यकता है। क्योंकि इस बार पुलिस की नौकरी पाना आसान है। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था उसमें भी ये बात बोली थी कि 100 का फिजिकल है और 100 का रिटर्न है। तो 100 के फिजिकल में से अपन 70 नंबर मार देते हैं और इधर भी अच्छी पढ़ाई करके 70 से 80 नंबर लेके आते हैं, तो 150 नंबर में आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको बताया था। और इस बार क्या है कि आर्मी वालों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है साथियों। तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो है मैथ्स पार्ट 1। मतलब एमपी पुलिस का जो अपना बैच है उसमें आज की क्लास अपनी स्टार्ट होने वाली है मैथ्स की। ठीक है, उससे पहले मैंने डाली थी एमपी जीके की, तो ये रेगुलर क्लासेस चलेंगी। मैथ्स का पार्ट 1 है साथियों। तो इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, देखो पहले आपको बेसिक समझा देता हूँ। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मैथ्स समझ में नहीं आती, मैथ्स क्या है, कैसे करें, मैथ्स की ट्रिकें कैसे समझे, सॉल्यूशन लेट आता है, समय में हम नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का हल मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा पहले क्लास में। देखो दोस्त, मैथ्स की अपन बात करें ना, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, परंतु मैं आज सोशल मीडिया के मेरे इस हैंडल पर आप लोग को मेरे बारे में बताता हूँ। देखो, मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जिससे आप पढ़ रहे हैं, जो 10th क्लास में सप्लीमेंट्री से पास हुआ है। और सप्ली मेरे को आई थी 10th के अंदर, इस मैथ्स के अंदर और साइंस के अंदर। और इन दोनों टॉपिक में आज मैं स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट नहीं मानो तो यूँ समझ लो कि थोड़ी अच्छी खासी कर लेता हूँ मैं, मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, तो मैथ्स और साइंस दोनों में मेरे को सप्ली आई थी दोस्त, और मेरे मैथमेटिक्स में 44% है और 2 विषय के सप्ली के साथ। उसके बाद भी मैं यहाँ आके मैथ्स को बेटर कर सकता हूँ, तो आप लोग की तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं होगी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने मेरी मैथ्स बेटर कैसे करी ऐसी सिचुएशन में होके। जब मैं 10वीं पास हुआ था तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन रट के गया था दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके से हिंदी और साइंस को और इनको पढ़ते अपन रट के पास होते हैं, वैसे मैंने मैथ्स के क्वेश्चन रटे थे उस टाइम, और जो मैंने याद किए थे वही मैंने छाप दिए थे पेपर में। और पता नहीं एग्जामिनर को क्या रहम आया और उसने मेरे को पास कर दिया। तो इस स्टोरी से आपको, या इस स्टोरी से आपको एक सीख मिलती है कि ये बंदा कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैथ्स को समझने के लिए आपको अपनी 11th 12th और 10th की मैथ्स को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि उस मैथ्स में क्या करते हैं अपन, पूरा समरी के साथ डिटेल लिखते हैं। और इस मैथ्स में क्या करना रहता है, इस मैथ्स में थोड़ी ट्रिक के साथ चलना पड़ता है, सीधा उत्तर की बात होती है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिकें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और ट्रिकें कोई हर चैप्टर में नहीं है, ज़्यादातर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बहुत कम रहेगी, फॉर्मूले भी बहुत कम रहेंगे, क्योंकि मेरी मैथ्स पूरा अलग सिस्टम है। यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना, वो नहीं देखो तो इन वीडियोस को रेगुलर रखना। तो देखो, मैथ्स पढ़ने के लिए शुरुआत कहाँ से करें सर, वही मैं आपकी शुरुआत भी करूँगा और समझाता हूँ शुरुआत में करना भी क्या है। तो शुरुआत में ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सर? देखो, और ये आप कर भी लेना इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले आपको करना है क्लियर, 1 से 25 तक पहाड़ है याद। पहाड़ है याद करो, कैसे करो, रटो इनको। 1 से 40 तक वर्ग याद कर लो, वर्ग याद कर लो। 1 से 20 तक घन याद कर लो।
इतना कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आज से बस 1 महीने तक ये करना है आपको। ये चीज़ ये तो याद कर ही लोगे आप शुरुआत के 2 एक दिन में। 1 महीने तक क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। 1 महीने तक करना है आपको। एक तो आता है जोड़ना, एक घटाना, एक गुणा, एक भाग, ठीक है, एक काटना जो बटे बटी में, और कुछ प्रतिशत वाले सवाल और कुछ दशमलव वाले सवाल। मतलब कहना क्या चाहते हो सर, 1 महीने तक आपको ये जो सिचुएशन है, इन सिचुएशंस पे काम करना है। जिनको ये डाउट है, आते हुए भी सिचुएशन पे काम करना है। जैसे देखो यहां लिखा मैंने 12 मल्टीपल 14, इसको गुणा करने में मान लो आपको अभी लग रहे हैं 20 सेकेंड, तो इसका गुणा हम कैसे 1 सेकेंड में करें, वहां तक अपन को तैयारी करनी है। मतलब 19 सेकेंड कम करना है। जो मैं चीज बता रहा हूं उस पर ध्यान दे लेना, क्योंकि परीक्षा आजकल समय की है, समय की परीक्षा है दोस्त। ये आप नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। इस चीज पे क्या करना है, 1 महीने तक फोकस करना है। क्या सर, सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद 100 क्वेश्चन, और शाम को सोने से पहले 100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन होने चाहिए न्यूमेरिकल, जिसमें आपको सीखना है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग लगाना, काटना, परसेंटेज वाले सवाल और दशमलव वाले सवाल। कैसे सर, जैसे देखो यहाँ लिख दिया आपने 1240 प्लस 1231 को जोड़ो, ये एक सवाल बना लिया, या एक और सवाल बना दिया 124 मल्टीपल 35। तो ये सवाल ऐसे छोटे छोटे सवाल बनाने, 100 सवाल, 100 सवाल सुबह, 100 सवाल शाम को, तो 200 सवाल पर डे। एक दिन में 200 सवाल, मैंने 1 महीने की बोला, मतलब 30 दिन। 30 दिन तक आप ये करके देखो तो कितने क्वेश्चन आप कर लोगे। 3 दूना 6 और 3 0, 6000 क्वेश्चन। और 6000 क्वेश्चन दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। एक दिन के 200 तो 1 महीने के 6000, और 6000 क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हाई लेवल की हो जाएगी। जो लोग बोलते हैं ना कि आप 1 साल तक मैथ्स पढ़ो, 6 महीने तक मैथ्स पढ़ो, सब केले लेने की बात है। आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैथ्स को पढ़ने के लिए इतना समय की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्मार्टनेस अपनाओ तो आप 3 महीने में पूरी मैथ्स को ख़त्म कर सकते हो, स्पीड के साथ, टाइम के साथ, और कोई सी भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ये आपको क्लियर बता दूं मैं। और ज़्यादा समय नहीं लगता, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, क्लियर। 2 घंटा मैथ्स को दो। अभी शुरुआत में यदि आप अभी 12th की एग्ज़ाम दिए या 10th पास हो आप, जो आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आप करो। इसके बाद में आपको अपने आप 1 महीने के बाद आप देखना कि सर आपने जो बात बोली थी सत्य थी या गलत थी, ठीक है दोस्त। अब मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और लेवल तक लेके जाऊंगा। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जितना भी कवर हो पाएगा उतना मैं कवर करूंगा, ठीक है। ध्यान देना साथियों। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि एक टॉपिक आएगा आगे, सरलीकरण, जिसमें अपन पढ़ेंगे बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। तो ये जो चीज़ अपन पढ़ेंगे, इसको वैसे वी बोर्ड मास कहते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। तो ये यूँ कहता है कि किसी भी सवाल में वी का मतलब होता है डैश, डैश दे रहेगा, डैश को पहले हल करो, या फिर बी मतलब ब्रैकेट को हल करो, फिर हल करो, ऑप मतलब का को हल करो, फिर हल करो डिवाइड को, फिर गुणे को, मल्टीपल मतलब फिर एडिशन को, और एस मतलब माइनस को। ये सिचुएशन। तो मैं आप लोगों को अभी ये और ये इन 3 चीज़ को भी नहीं समझाऊंगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले अपनी बेसिक चीज़ को लेके चलेंगे, फिर ये सवाल लेके चलेंगे। जब मैं सरलीकरण स्टार्ट करूंगा उसमें आपको पूरा बोर्ड मास का टॉपिक पढ़वाऊंगा। तो अभी अपन बस बात करते हैं जोड़ने की। आज अपन बात करेंगे जोड़ना। देखो बहुत से बच्चे इसको भी मजाक में समझ रहे होंगे, क्या पढ़ा रहे हैं यार जोड़ना। जी हाँ बिल्कुल, कंपटीशन का जोड़ना आपको नहीं आता, जोड़ना पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो देखो सबसे पहले जोड़ने में 2 तरीके होते हैं। एक तो कौन सा तरीका, जिसमें सिंगल सवाल आते हैं, जैसे 12 + 32, और एक आता है बटे बटी वाला, जैसे ऐसे सवाल आ गए। तो पहले अपन इस वाले टाइप को समझते हैं कि इसको शॉर्टकट अपन कैसे निपटाए, कैसे अपन जल्दी जोड़ना सीखें।
तो जोड़ने में बटे बट्टी को अपन बाद में समझेंगे, पहले अपन इस चीज़ को समझते हैं। चलो, जैसे साथियों कुछ सवाल मैंने आपके सामने लिखे, 1210 प्लस 1024 एक सवाल। दूसरा 295 प्लस 191। आगे गए अपन 304 प्लस 227 और लिखा मैंने 119 प्लस 902 और लिखा मैंने। बस ये कोई मजाक नहीं चल रहा है आपके साथ, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जोड़ना सिखा रहा हूँ कि आप शॉर्टकट कैसे जोड़े। वो आपका तरीका जो आप लगा रहे हो मैं समझ गया हूँ, क्या दिमाग लगा रहे हो आप। यहाँ लिखा मैंने 1020 प्लस 2040, यहाँ लिखा मैंने 4091 प्लस 3205। अब मैं आपको बोलूँ कि इनको बस 1 2 3 4 5 6 सवाल को 6 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों सर? क्योंकि हमने तो ऐसे जोड़ा है। आपने बोला 1210, फिर हमने लिखा इसके नीचे 1024 और हमको पता है हम जोड़ रहे हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लगाया। फिर ये डंडा खींचा, फिर 0 और 4 4, 1 और 2 3, 2 0 2, 1 1 2 और ये 4 था। फिर ये उत्तर नीचे नहीं गिर जाए इसलिए हमने ये लगाया, हमारे पास आया 2234। तो लगभग आपने बर्बाद किया 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड के बाद में इतना आपने रामायण बनाई। तो मैं नहीं चाहता इतना आप लिखो, आप डायरेक्ट उत्तर लिखो। तो हम कैसे जोड़ेंगे सर? देखो, इसमें ना ऊपर ऊपर तौर से उठाओ। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ऊपर का हटा दो 24, इधर का 10 हटा दो, तो इधर 1200 दिख रहा है, इधर 1000 दिख रहा है। तो 1200 और 1000 कितना हुआ? 2200। 2200 और ये 10 हुआ, 10 24 को दे दो, कितना हो गया? 34। तो सॉरी 24 और 10 कितना हो गया? 34। 34 और 2200 मैंने अलग अलग जोड़ा, इसको 1200 निकाल लिया इसमें से। 1200 1000 2200 और 2200 और 20 और 10 34। 34 और 2200 कितना हो गया? 2234। तो डाट उत्तर बोलेंगे, उत्तर के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे करना बंद करें, जो ऐसे कर रहा है वो फेल है। इसमें देखो, अब इसमें क्या बताएंगे देखते हैं। अरे इसमें क्या बताएंगे, इधर आओ। ये 300 हो सकता है, 300 में 5 कम है, तो इसको इधर से 5 दे दिया मैंने। तो जैसे मैंने इधर से इसको 5 दिया तो ये हो गया 300। तो इसमें से 5 कम करूँ कितना आता है सर? 186। 186 बचा इधर, इधर 300 हो गया, तो ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा ना। अब 300 में 100 जोड़ोगे 400, इसका 100 400, 486, ये डायरेक्ट आ गया। इतना दिमाग नहीं लगाना। हम 5 और 1 6 करेंगे, 9 9 18 का 8 करेंगे, फिर ऐसे लेक करेंगे, 1 और 2 3 और 1 4, इतने में समय बर्बाद होगा। वैल्यू समय की करो आप, ठीक है? विद इन सेकेंड में उत्तर आना चाहिए। इसको देखो, इसको देखो, 304 और 227। तो अभी क्या बताया मैंने? 300 के साथ जोड़ो 200 को, इसका 27 भूल जाओगे, नहीं है वहाँ पे। 200 और 300 500, 500 ये 4 27 को दे दो, 27 और 4 31 हो गया, 31 और 500 कितना हो गया? 531 हो गया। इसका हमारा उत्तर आ गया। इसको देखो, 119 और 902। तो एक बात बताओ, इस 902 का हटा दो, 900 है, 900 को 1000 बनाऊं मैं, तो यहाँ इसमें 119 में 100 दे दूं, तो 100 इसको दूंगा तो 900 और 100 कितना हो गया? 1000। यहाँ 19 बचा, यहाँ 2 बचा, 19 और 2 कितना हो गया? 11। 1000 और 11 कितना हो गया? 1011। खत्म। डायरेक्ट उत्तर निकालो। इधर देखो, इसका 1000 दिख रहा होगा आपको, इसका 2000, 1000 और 2000 3000, और 40 और 20 60। तो कहाँ पे? इसमें 100 दिया ना। अच्छा 21, अच्छा कोई बात नहीं, ये 21, 19 और 2 21, कोई बात नहीं, समझ में आ गया दोस्त। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखो 2000 और 1000 कितना हो गया? 3000। 3000 40 और 20 कितना हो गया? 60। तो 3060 ऐसे आपको उत्तर निकालना है। यहाँ देखो 4091 है, यहाँ 3205 है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये 5 ऊपर का इसको दे दो। 5 जैसे आपने ऊपर का इसको दिया, ये हो गया 96, 96 को गायब कर दो। 3200 और 4000 कितना हो गया? 7200। 7200 और 96 को वापस लेके आओ, तो 7200 और 96। ये देखो कितने विद इन सेकेंड में उत्तर अपन ने दिया। मैंने बोला था ना आपको जोड़ना नहीं आता, रियल जोड़ना ये है कंपटीशन का।
जिसमें बस उत्तर लिखे जाते हैं। समझ में आई बात? ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे जोड़ रहा हूँ। तो ये बड़े बड़े सवालों में अपन को ऐसे जोड़ना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन, कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट में उत्तर जरूर देना उनके, ठीक है। जोड़ना यदि आप सीख गए हो तो, और ये भी बताना कितने समय में आपने उत्तर दिया, ठीक है। 4 सवाल दे रहा हूँ मैं आपको। पहला सवाल ये है 1100 2 + 2091। दूसरा सवाल है आपका 42 32 + 22 22। तीसरा सवाल है आपका 191 + 2404। ये 3 सवाल आपके होमवर्क है, और ये आप मुझे कमेंट में उत्तर दोगे और ये भी बताओगे आपने कितने समय में किया, ठीक है। अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, या तो स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो आप। ये 3 सवाल आपको जोड़ के बताने हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड में। अब जोड़ना आप सीख ही गए हो तो अब अपन अच्छे से जोड़ना सीखते हैं। और दूसरे कौन से सवाल आते हैं, देखो ये सब बेसिक सवाल थे, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप कमेंट में आंसर देना। अब देखो जोड़ने में और देखना दोस्त, अब जोड़ने में कैसे सवाल आते हैं, जैसे देखो सब मिक्स होते हैं एक साथ, जैसे 102 + 104 + 1002 + 2020 + 304। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है 4220 + 540 + 190 + 102 + 2050, ठीक है। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखना 10,420 + 11,525 + 20,202। देखो विद इन सेकेंड में अपन देखें कि सर ये क्या करना है। अब मैं बोलूँ आपको कि 3 सवाल हैं आपके सामने, और 3 सवाल को करना है अपन को 5-5 सेकेंड में। तो अभी वाली मेथड यहाँ पे कैसे काम करेगी वो आपको देखना है। देखो दोस्तों, मोबाइल में चार्जर कम है, क्या पता अपना मोबाइल बंद हो जाए पढ़ाते पढ़ाते। कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना। देखो क्या चल रहा है, इन तीनों सवालों को देखते हैं अपन। तो इसमें ये कैसे जल्दी जोड़ते हैं ये सीखते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि ऊपर वाली डिजिट को भूल जाओ। तो देखो यहाँ 300 दिख रहा है, ऊपर का 20 भूल जाओ। यहाँ 2000 दिख रहा है, 2000 और 300 2300, 2300 और 1000 3300, 3300 और 100 3400, और 100 3500। अब 3500 हो गया दोस्त, तो 3500 को इधर रख लो, प्लस 4 और 20 24, 24 और 2 26, 26 और 4 कितना हो गया अपना 30, 30 और 20 हो गया 50। तो 50 इसमें आप जोड़ोगे तो अपना हो जाएगा 3550। ये उत्तर खत्म। इसको देखो डायरेक्ट करेंगे अपन, स्मार्टनेस अपनाएंगे अपन, ऐसे नहीं कि पीछे 0 0 को जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं नहीं। देखो 2000, 2000 लिया, इधर से 100 लिया, 2100, 2100 और इधर से 100 लिया, 2200 और 500 कितना हो गया, 2200 और 500 हो गया हमारा 2700, और 2700 में अपन 4200 जोड़े तो कितना हो गया, 2700 और 4200 हो गया आपका 69, राइट, 6900। अब जोड़ना है 20 और 40, कितना हो गया 60, 60 और 90 150, 150 और 50 200, 202, 202 इसमें जोड़ोगे तो 200 जोड़ोगे 7100, 200 जोड़ोगे 7100, 7102। क्या क्लियर है? यदि कोई उत्तर गलत भी हो जाए जल्दबाजी में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये उत्तर आपने गलत निकाला है, ठीक है। इस सवाल को देखो, ऊपर ऊपर का लो, 20,000 लिया, 11,000 लिया, 10,000 लिया, 20,000 और 11,000 कितना हो गया 31,000, 31,000 और 10,000 कितना हो गया 41,000। अब 41,000 को यहाँ लिख दो। अब अपन को जोड़ना है 400, 500 और 200। तो 400, 500, 900, 900 और 200 1100, 1100 इसमें जोड़ोगे आप तो कितना हो गया 42,100। भाई 1000 जोड़ोगे 42,000 तो 42,100, इसको यहाँ लिख दिया। अब ऊपर बचा 20 और 25 45, 45 और 2 कितना हो गया 45 और 2 हो गया सर 47। तो 47 आप इसमें जोड़ोगे तो इन 2 जीरो की जगह 47 आ जाएगा।
तो सर 42,147 ये आया 147। क्लियर? ऐसे आपको जोड़ना है। ये जोड़ने वाला टॉपिक हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जोड़ने में, कैसे जोड़ा है मैंने, ऐसे आपको जोड़ना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से ही हमको एनर्जी मिलती है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये जोड़ना था दोस्त, और ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। अब आगे चलते हैं अपन जोड़ने में, और देखें, और जोड़ने में देखें तो और कैसे सवाल आते हैं। देखो, अब जोड़ने में आपको सिखाने वाला हूँ बट्टे बट्टी में, कि बट्टे बट्टी में कैसे जोड़ना है सर। जैसे लिखा आ गया 2/3 प्लस 4/5। अगला सवाल लिखा आ गया 4/7 प्लस 3/4। अगला आ गया 11/12 प्लस 8/9। देखो, जब ऐसे सवाल आ जाए ना दोस्त, तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है आपको, मैं बताऊंगा। यहाँ पर मेरे पास 3 इसके टाइप है। एक टाइप है जिसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, दूसरा टाइप है जिसमें आपको क्रॉस करना है, दूसरा टाइप है जिसमें आपको क्रॉस करना है। ठीक है, अभी तीसरे टाइप को अपन स्टॉप करते हैं। ये दोनों टाइप ही आपके लिए अभी बेटर रहेंगे। तो देखो, एलसीएम वाला टाइप अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्रॉस वाला टाइप, क्योंकि मैंने अभी एलसीएम का टॉपिक तो पढ़ाया नहीं है, तो आपको एलसीएम समझ में नहीं आएगा। तो अभी इस टॉपिक को अपन स्टॉप करते हैं, क्रॉस मेथड में आपको समझाता हूँ क्रॉस कैसे करना है। चलो देखो, क्रॉस देखना, इसमें जोड़ना कैसे है, बटे बटी में आ जाए तो क्रॉस कैसे करना है, इसका गुणा इसमें करना है। ध्यान दे लेना, क्रॉस की ट्रिक ये है, क्रॉस की ट्रिक है ये, समझने चालो तो इसका गुणा इसमें ये, और इसका गुणा इसमें, और फिर इसका गुणा इसमें, ये ट्रिक है। तो इसका गुणा आप इसमें करोगे तो 5 दूना 10 ऐसे लिख दो, प्लस 4 3 12 ये यहाँ लिख दो। फिर नीचे देखो, क्रॉस गुणा होने के बाद नीचे का नीचे गुणा, 5 3 15। तो अब आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 12 और 10 22, और नीचे बचा 15। तो ये आपका उत्तर है इस सवाल का। डायरेक्ट आपको करना है, यदि ये कटते हैं तो वहाँ तक काटना भी है। इसको देखो, इसमें क्रॉस गुणा करना है, 4 चौक 16, 7 या 21, और 7 चौक 28 हो गया। अब इसको आपको जोड़ना है, तो कितना हो गया सर, अभी आपने जोड़ना सिखाया, 20 और 10 30, 6 और 1 7, 7 और 30 कितना हो गया 37 अपॉन 28 का 28। क्या ये आपस में कटते हैं किसी पहाड़े से? नहीं। तो यही हमारा उत्तर है। अगला देखा हमने ये, तो 11 नम 99, 12 टी कितना होता है 96, और 12 नम 108। जब हम जोड़ने बैठे तो जोड़ो, इसको 100 मान लो, या एक इसको दे दो, 100 हो गया। 100 और 95 कितना हो गया, क्योंकि एक इसको दे दिया था, 195 बटे 108। क्या ये किसी पहाड़े से कटते हैं? तो बिल्कुल कटते हैं। कौन से पहाड़े से? 3 के पहाड़े से। देखो 3 3 9, एक बचा, कितना हो गया 18, और 3 छंग 18 आ गया 36। अब इसको 3 से काटो, 3 छंग 18, एक बचा, तीनों पचो 15, 65 बटे 36। क्या और कट रहा है क्या इन दोनों में? मुझे नहीं लगता है कट रहा है, क्योंकि ये 3 से निकटता है, 3 से निकटता। तो उत्तर क्या आएगा 65 बटे 36 इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से बटे बटी वाले गुणों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। एक और मेथड मैंने क्या बोला आपको, एलसीएम वाली। एलसीएम वाली मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। 1 2 सवाल और इस टाइप के देखो, बटे बटी में आपको कैसे हल करना है। देखो समझ में आ रहा हो ना तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करें यार, ठीक है। और वैसे इच्छा नहीं होती मांगने की, ऐसा लगता है बच्चे से सोचते हैं कि अरे सब्सक्राइब के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब्सक्राइब करने से ऐसा होता है कि जो वीडियो बनता है नया, वो वीडियो आपके पास टाइम पे पहुंच जाता है, और कुछ नहीं है। चलो देखना, और जोड़ते हैं अपन। अगला सवाल लिखा मैंने 2/13 प्लस 4/9। अगला लिखा मैंने 3/17 प्लस 5/4।
अगला लिखा मैंने 25/12 या 25 कर लो 26 प्लस 2/3। देखो तीनों सवाल को वापस देखो कैसे सिखाया था अभी मैंने। पहले इसका गुणा इसमें, 9 दूना 18, 13 चौक 52, 13 नाम 117। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना जोड़ोगे सर? 50 और 10 60, 8 और 2 10, 10 और 60 कितना हो गया? 70/117। देखो ये 3 से कटता है, क्या ये 3 से कटता है? नहीं कटता है। ये 2 से कटता है, 2 से नहीं कटता, तो उत्तर क्या आ गया? यही आ गया। ठीक है, नीचे वाला क्या 7 से कटता है क्या? क्योंकि ऊपर वाला 7 से कटता है, तो ये नहीं कट रहा 7 से। इसको देखो 4 3 12 प्लस 17 5 85, नीचे 17 चौक कितना हो गया? 68, 17 चौक 68। जब आप इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा सर? ये हो जाएगा 12 और 87 97, और 97/68। यही उत्तर है क्योंकि आपस में नहीं कटता। आगे अपन देखें, आगे इसको देखें अपन 26 दूना 52 प्लस 25 तिया 75 26 तिया कितना होता है? 26 तिया होता है दोस्त 78। ऐसे अब इनको जोड़ेंगे अपन 70 और 50 120, 120 5 और 2 7, तो 127 बटे कितना होगा? 78। क्या ये आपस में कटते हैं? तो ऊपर वाला तो दोस्त 3 से नहीं कटता है, नीचे वाला 3 से कटेगा। ठीक है, तो 26 तिया 60 और 18 सही किया है। तो देखो ये 3 से कटता है, 3 से नहीं कटेगा, परंतु और भी कोई इसमें ट्रिक तो नहीं चल रही है, क्योंकि नीचे वाला 13 से कटता है, ऊपर वाला 13 के पहाड़े में नहीं आता है। तो हमारा उत्तर ये क्लियर है 127/78। ठीक है, देखो कोई भी टीचर मान नहीं होता, कोई मिस्टेक भी हो तो आप कमेंट कर सकते हो और बेझिझक मैं उसको मानूंगा और कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा कि होता क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैथ्स पढ़नी है। आज तो बस एक डेमो था मैथ्स का, अभी देखते जाओ मैथ्स में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। अभी तो मैंने बस आपको जोड़ना सिखाया है और जोड़ना भी अभी बाकी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना दोस्त, हालत ख़राब हो जाती है न्यूमेरिकल्स की। जो लगता है ऐसा कि आता है, परंतु जल्दबाजी में, वहाँ समय के चक्कर में, हड़बड़ाहट के चक्कर में बच्चा गलत करता है। तो वो चीज़ को हमको सीखना है। देखो यदि हमारी मेहनत आपको प्यारी लग रही है या अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार आपकी तरफ से बनता है एक तो शेयर, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। कुछ सवाल मैंने आपको दिए हैं, उन तीनों सवाल के उत्तर मेरे को बैक टू बैक आप उत्तर देंगे। ठीक है, 3 ही सवाल दिए शायद मैंने। जितने भी सवाल मैंने दिए, प्रत्येक बच्चा जो क्लास देख रहा है उन तीनों सवाल के उत्तर कमेंट करेगा। और देखो हमेशा ऐसा नहीं सोचना कि हम वीक हैं, हम वीक नहीं है, हम वीक अपने आप को मानते हैं। क्योंकि मैं अपने आप को वीक नहीं मानता, इसलिए आज आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने मेरा बैकग्राउंड बताया इस क्लास में। 10वीं सप्लीमेंट्री मैथ से पास होके और यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं दोस्त। इसीलिए उस चीज़ की कदर करें और आप भी आज से मेहनत करें जो अभी तक नहीं करी हो तो। ठीक है, थोड़े वीडियो आपके स्लो प्राप्त होंगे एक एक क्लास के। और क्योंकि मेरे अभी एक एग्ज़ाम है PGDCA की खुद की, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा टाइम उधर देना पड़ रहा है। नहीं तो आपकी क्लास रेगुलर 4 वीडियो में बनाऊँ, 4 अपलोड करने की क्षमता रखता हूँ, परंतु अभी और भी समस्या चल रही है, इसलिए उसको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा धीरे चलेगा और जैसे ही MP पुलिस आएगी आपके बैक टू बैक वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और क्लास को यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। वीडियो में पूरे बने रहे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। कुछ आपको सीख मिली होगी, ठीक है, यही हम आशा करते हैं। और आखिरी में वही लाइन, आप स्वस्थ रहे, आसपास स्वच्छता बनाए रखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।